अब लोग समझ गए कि इस्लाम शराब को पसंद नहीं करता है। अल्लाह ने फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, ऐ वो लोगों जो कहते हो कि हमारा रब अल्लाह है, ऐ वो लोगों जो कहते हो कि हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ऐ वो लोगों जो कहते हो कि हमारी धार्मिक किताब कुरान मजीद है, दिल में अगर जर्रा बराबर ईमान का शोला भड़क रहा है, अगर जर्रा बराबर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह का पैगाम सुनो। अल्लाह फरमा रहा है, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ऐ मेरे बंदो, शराब, जुआ, बुत और ये पासलगिरी, ये सारी की सारी चीजें ये तो शैतानी कामों में से है। फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। तुम इन चीजों को छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, जुए खेलना छोड़ दो, बुत परस्ती करना छोड़ दो, पासागिरी करना छोड़ दो, कामयाब हो जाओगे। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा। अल्लाह कहता है कि ऐ मेरे बंदो, ये शराब की लत जो तुम्हें लगी है, ये शैतान तुम्हें लगवा रहा है। शैतान तो चाहता है कि तुम अपने भाई के दुश्मन हो जाओ, शैतान तो चाहता है कि तुम दूसरों से लड़ते फिरो। ओ मेरे भाइयों, जरा अपने कलेजे पे हाथ रख के बताओ, जिन लोगों ने कभी शराब पी है, ये शराब की दुनिया में रहे हैं, शराब की आदत उनको कभी रही है, जो शराब पी लेते हैं वो दुनिया के सबसे प्यारे रिश्ते से भी लड़ जाया करते हैं। कभी माँ से लड़ गए, कभी बाप से लड़ गए, कभी बीवी से लड़ गए, कभी बच्चों पे हाथ उठा दिया, कभी पड़ोसियों पे हाथ उठा दिया। शराब पीने वाले कभी किसी के सगे नहीं हुआ करते हैं, वो कभी कभी अपनी बेटियों पर भी हाथ उठा देते, कभी कभी अपनी बहनों को भी बुरी नजर से देख लेते, कभी कभी अपनी माओं के साथ भी गलत काम और ज़िना जैसा जुर्म कर जाते हैं। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो, शराब से कभी किसी का भला नहीं हुआ, जुए से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस्सलाह। जब तुम शराब पी लेते हो तो अल्लाह को तुम भूल जाते हो, जब तुम शराब पी लेते हो तो नमाज, रोजे और अल्लाह की इबादतों से तुम दूर हो जाते हो। अल्लाह का कुरान कहता है, फहल अंतुम मुंतहून। ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने जब ये सारी बातें तुम्हें बतला दी कि ये तो शैतान की गंदगियों में से गंदगी है, शैतानी कामों में से एक काम है, शैतान तुम्हें शराब पिलाकर तुम्हें बदमस्त करता है, तुम्हें अल्लाह से दूर करता है, तुम्हें इस्लाम से दूर करता है, तुम्हें नमाजों से दूर करता है, तुम्हें अल्लाह उसके रसूल की दुनिया से दूर करता है, तुम्हें काफिरों की तरह जिंदगी गुजारने पे उभारता है। ये सारी की सारी बातें जानने के बाद ऐ मेरे बंदो बताओ, क्या तुम शराब अब छोड़ पाओगे कि नहीं छोड़ पाओगे? क्या तुम शराब पीने से बाज आओगे कि नहीं आओगे? ये मेरे अल्लाह का सवाल है और मेरे जरिए से ये अल्लाह का सवाल आप तक पहुंचाया जा रहा है। फहल अंतुम मुंतहून। ऐ मेरे भाइयों, चित्रकोटी के नौजवानों जो शराब की दुनिया में मस्त हो, आपसे मेरा खिताब है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यियाति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून।
या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़स्समअ व हुव शहीद। वअन अबी दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल औसानी खलीली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तशरबिल खम्र फ़इन्नहु मिफ्ताहु कुल्लि शर्र। स्टेज पर तशरीफ फरमा काबिल कदर उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इज़ाम, हाज़रीन इजलास आम, इस्लामी भाइयों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, पर्दा नशीमा और बहनों, दिल बदन का कायद और ड्राइवर है और इंसान की अक्ल उसके दिल में होती है। सही समझ उसके दिल के अंदर होती है। गालिबन इसीलिए कुरान करीम ने समझने और फहम की ताकत का इंतिसाब दिल की तरफ किया और दिल तक कोई चीज अगर बड़ी तेजी के साथ पहुंचती है तो कान के रास्ते से पहुंचती है। इसीलिए माहिरीन का यह भी कहना है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले उसके सुनने की ताकत जागती है और जब हम और आप सो जाते हैं, जिस्म के बाकी आज़ा आराम कर रहे होते हैं, तब भी हमारा कान जाग रहा होता है। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि नसीहत उसके लिए है, इबरत उसके लिए है जिसके पास दिल है। सूरह काफ की आयत नंबर 36 और 37 का मुताला करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुज़िश्ता तबाहशुदा अक़वाम का तज़किरा किया है और इजमालन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्न हुम अशद्दु मिनहुम बतशा फनक़्क़बू फिल बिलादि हल मिन महीस। कितनी ऐसी कौमें गुजर गईं, कितनी ऐसी बस्तियां उजड़ गईं जो ताकत और कुव्वत में अहले मक्का से कहीं ज्यादा बड़े हुए थे।
आज के इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। फनक़बू फिल बिलाद, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब उनके ऊपर आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना अजाब नाजिल फरमाया, तो पूरे के पूरे शहर में दौड़ते रहे, भागते रहे, कहीं भी उनको पनाह न मिली, कहीं पर भी उनको छुपने की जगह न मिली। हल मिन महीस, कोई बचाने वाला नहीं बचा। अल्लाह ताला ने इजमालन गुज़िश्ता तमाम कौमों का तज़किरा फरमा दिया, और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़ा अस्समअ व हुवा शहीद। फिरौन को अल्लाह ने जो सजा दी, कारून को अल्लाह ने जो सजा दी, कौमे लूत को अल्लाह ने जो सजा दी, कौमे नूह को अल्लाह ने जो सजा दी, कौमे शुएब को अल्लाह ने जो सजा दी, तमाम गुज़िश्ता अक़वाम को अल्लाह ने जो सजाएं दी हैं, जो तरह तरह के किस्म किस्म के अज़ाब नाजिल फरमाए हैं, उन वाक़यात को, उन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद वही नसीहत हासिल करता है, वही इबरत हासिल करता है जिसके पास दिल होता है, या गौर से वो कुरान और हदीस को सुनता है, गौर से तदब्बुर के साथ, तवज्जो के साथ अल्लाह के कलाम को सुनता है, और हाजिर दिमागी के साथ दिलो दिमाग को हाजिर करके सुनता है, उसको इबरत मिलती है, नसीहत मिलती है, समझने का मौका मिलता है, सुधरने का मौका मिलता है। कुरान करीम की आयत बता रही है, चित्रकोटी के नौजवानों, आए यहाँ के बाशिंदों, आपकी सरजमीन पर हर साल सालाना तौर पर भी, बल्कि आपके इलाके में शायद ही कोई ऐसा मदरसा हो, कोई ऐसी मस्जिद हो, कोई ऐसी दीनी मजलिस हो जिसमें कुरान और हदीस ना पेश की जाती हो, प्रोग्राम ना होते हो। हिंदुस्तान के कोने कोने से मोतबर और जय्यद उलमा आपके यहाँ तशरीफ लाते हैं, कुरान और हदीस आप लोग बेशुमार तादाद में सुनते हो, लेकिन अमल के मैदान में अगर देखा जाए तो आपका इलाका बाकी इलाकों की तरह नजर आता है, जहाँ पर साल हा साल कोई बताने वाला भी नहीं जाता, उसी तरह से आपकी बस्तियां भी नजर आती हैं, आपकी मस्जिदें भी उसी तरह से खाली नजर आती हैं। अपने आप से सवाल करो, ये सालाना तौर पर हर बार जो हमारे जलसे होते हैं जिसमें लाखों पैसे खर्च होते हैं, कौम की अमानतें जिसमें खर्च होती हैं, क्या इनका कोई माहसल निकल भी रहा है? क्या लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं? क्या लोग अल्लाह उसके रसूल की तरफ करीब आ रहे हैं? क्या लोगों की गंदी आदतें छूट रही हैं? क्या लोगों ने शराब नोशी करना छोड़ दिया? क्या लोगों ने जुआ करना, खेलना छोड़ दिया? क्या लोगों ने ग़ीबतें करना, चुगली करनी छोड़ दी? क्या लोगों ने दीन और जमात जमीयत के नाम पे झगड़ना लड़ना छोड़ दिया? अगर हम इन सारी चीजों पर और अपने माहौल पर नजर रखेंगे तो आपको रिजल्ट जीरो नजर आएगा, और अगर थोड़ा पॉजिटिव अंदाज में देख ले तो नजर रिजल्ट आ भी सकता है, दिखाई भी दे सकता है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर प्रोग्राम हो रहे हैं उस हिसाब से नतीजा बहुत कम नजर आ रहा है। आइए एक हदीस सुनते हैं, उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। तिर्मिज़ी किताबुल फितन 2185 हदीस का नंबर है। रावी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकूनु फी हाज़िहिल उम्मती खस्फुन व मस्फुन व क़ज़्फ़। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मेरी इस उम्मत के आखिरी दौर में अल्लाह की तरफ से 3 तरह का अज़ाब आएगा। कुछ लोगों को जमीन में धंसा दिया जाएगा, कुछ लोगों के चेहरों को मस्ख कर दिया जाएगा, बिगाड़ दिया जाएगा, सूरतें मस्ख कर दी जाएंगी, हुलिया बिगाड़ दिया जाएगा, और कुछ लोगों के ऊपर अल्लाह की तरफ से आसमान से पत्थरों की बारिश हो जाएगी। सिद्दीक़ा आयशा ने दरियाफ्त किया, अनहलिकु या रसूल अल्लाह व फीना सालिहून, आय अल्लाह के पैगंबर जरा ये बताइए क्या हम लोग ऐसे ही हलाक
कर दिए जाएंगे, बर्बाद कर दिए जाएंगे, अल्लाह के अजाब का शिकार हो जाएंगे। जबकि हमारे दरमियान नेक लोग भी बसा करते हैं, नेक लोग भी रहा करते हैं। अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, नअम इदा ज़हरल खबस, जब लोगों के अंदर बुराइयां आम हो जाएंगी, जब लोगों के अंदर गुनाह आम हो जाएगा, फिस्को फुजूर आम हो जाएंगे, तो अल्लाह का यह अजाब आएगा कि कुछ लोगों को कारून की तरह जमीन में धंसा दिया जाएगा, कुछ लोगों के चेहरे यहूदियों की तरह खंजीर और बंदर के बना दिए जाएंगे, और कुछ लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब पत्थरों की शक्ल में नाजिल होगा। कब ऐसा होगा? जब गुनाह आम हो जाएंगे, जब फिस्को फुजूर आम हो जाएंगे। छोटे और छोटे बड़े सारे गुनाह आज हम मुसलमानों के अंदर पाए जा रहे हैं। शिर्क से लेकर बिदात और खुराफात, रस्म और रिवाज, बड़े बड़े गुनाह, ज़िनाकारी है, कत्ल खुरेजी है, बेईमानी है, चोरी है, झूठ है, लड़ाई झगड़ा है, बेनमाजी होना है। इस तरह के कई गुनाह आज हमारे समाज के अंदर थोक के हिसाब से पाए जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये गुनाह कौन से होंगे? दूसरी हदीस में उसकी पूरी वजाहत के साथ बात मौजूद है। तिर्मिज़ी की किताबुल फतन ही की 2212 नंबर की रिवायत उठाए, वहां थोड़ी सी वजाहत मौजूद है। इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं। कहते अल्लाह के रसूल से पूछा गया, व मता ज़ालिका या रसूल अल्लाह, आय अल्लाह के नबी जिस अजाब के बारे में आप गुफ्तगू कर रहे हैं, ये अजाब कब इस उम्मत के ऊपर आएगा? ये उम्मत कौन सी ऐसी गुनाह करेगी जिस गुनाह की बुनियाद पर अल्लाह का अजाब इतना खतरनाक अंदाज में आएगा? आपने फरमाया, इदा ज़हरतिल क़ैनातु वल मआज़िफ व शुरुबतिल खुमुर, जब नाचने वाली लड़कियां, जब गुलकारा, जब डांस करने वाली लड़कियां, थिरकने वाली लड़कियां, अपने जिस्म का सौदा करने वाली लड़कियां, अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली लड़कियां आम हो जाएंगी, और जब लोग ढोल ताशों में मस्त हो जाएंगे, जब लोग म्यूजिक की दुनिया में खो जाएंगे, और जब शराब बेइंतहा पिया जाने लगेगा, तो अल्लाह का अजाब इस तरह का मेरी उम्मत के आखिरी दौर के लोगों पे आएगा। वो शुरुबतिल खुमुर, जब शराब पिया जाने लगा। और एक हदीस में आता है कि लोग शराब को नाम बदल बदल कर, बहाने बना बना कर पीना शुरू कर दे। इस तरह के तब अजाब आए। आज हमारे और आपके दिलों में कुरान की आयतों, नबी की हदीसों, जन्नत और जहन्नम, क़यामत, कब्र, मौत का असर क्यों नहीं होता? कभी आपने गौर किया? उसकी वजह यह है कि दिल हमारे मुर्दा हो चुके हैं, और दिल मुर्दा जो होते हैं कई असबाब हैं, उनमें से 3 अहम सबब जो इस हदीस पाक के अंदर जिक्र किए गए। बर्बादी के 3 असबाब, म्यूजिक, डांस और शराब। म्यूजिक, डांस और शराब, बर्बादी के 3 असबाब, ये आज आपके दरमियान, आपके नौजवानों के दरमियान नहीं पाया जाता। आज गाने पे थिरकने वाले हमारे कौम के जवान हो गए, गानों पर रील्स बनाने वाले हमारे कौम के जवान हो गए। अफसोस तो इस पर होता, हमारी कौम की बेटियां भी नीम बरहाना बरहाना होकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने जिस्म का दूसरों को दीदार कराने लगी, गानों पर थिरकने लगी। जिस कौम के नबी ने ये कहा हो कि इस तरह के जब गुनाह आम हो जाएंगे तो अजाब आएगा, उस कौम के नौजवान लड़के और लड़कियां इस तरह के गुनाहों के अंदर मुलव्विस हो जाएं, जिसमें अल्लाह के नबी बता रहे हैं, ओ मेरी कौम के लोगों, तुम गवाह रहना, मैं ये बता के जा रहा हूँ, आने वाली नस्लों में ये बुराइयां नहीं होनी चाहिए कि आज की नस्लें शराब के अंदर मस्त हो जाएं, म्यूजिक के अंदर खो जाएं, और इसी तरह से डांस की दुनिया के दीवाने हो जाएं। आज आप देखिए दुनिया के अंदर मुसलमान परेशानी के वक्त में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ ये जवान मुसलमान जो जज्बाती हो जाता है, हाँ बस मुसलमानों की मदद होनी चाहिए, 2-4 नारे लगा लेता है, कभी पॉलिटिकल स्टेज से, कभी दीनी और मजहबी स्टेज से, गैर मनहजी स्टेज से,
कभी जुलूस में निकल के चला जाता है और समझता हमने इस्लाम का हक अदा कर दिया, हमने मुसलमान भाइयों की मदद कर दी। वो मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, सलाहुद्दीन अय्यूबी के जरिए से अल्लाह ने बैतुल मक़दिस को अगर फतेह करवाया था तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दीनदार शख्स था। हमारे और आपकी तरह म्यूजिक और डांस की दुनिया का दीवाना होकर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कभी भी अपने आप को कुर्बान न कर सका और न कर पाएगा, और अगर कर भी ले जाए तो उसका कोई भी फायदा ना होता है। इसलिए पहले अपने आप की इस्लाह करें, अपनी दुनिया को बदलें, अपने आप को दीनदार बनाएं और इस तरह के खुराफात से, गुनाहों की चीजों से, फिस्को फुजूर के कामों से अपने आप को दूर करते चले जाएं, वरना अल्लाह की मदद कभी भी नहीं आएगी। अल्लाह का कुरान कहता है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे कि तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, अगर अल्लाह की मदद नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे रोने चिल्लाने और तुम्हारे बच्चों के बिलखने, तुम्हारी औरतों के बेवा हो जाने से अल्लाह को कोई परवाह ना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो कहता है, मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि इस दुनिया में एक भी मुसलमान, एक भी मोमिन अगर नाहक मार दिया जाए तो उसके बदले में अगर सारी दुनिया को भस्म कर दिया जाए, सारी दुनिया को मिटा डाला जाए, फिर भी अल्लाह को कोई परवाह ना होती है। वो मेरे भाइयों, आज हम और आप मारे भी जा रहे हैं, आज हम सताए भी जा रहे हैं, बेघर भी किए जा रहे हैं, लेकिन अफसोस सारी चीजें जानते भी हैं, सारी चीजें सोशल मीडिया के जरिए से देखते भी हैं, लेकिन अफसोस का वक्त ये कि हमारे कलेजे में पानी नहीं, हमारे दीन में कोई गैरत नहीं आ रही है, हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही है, हम अल्लाह के करीब नहीं जा रहे हैं, हम दीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम कब सुधरेंगे, कब हमारे सुधरने का मौका आएगा? अब कौन कौन से दिन देखने बाकी हैं? ये तीन चीजें आप बचा लीजिए। आज मैं सिर्फ इन्हीं तीन चीजों की बात करके बात खत्म करूंगा। म्यूजिक, डांस और शराब, ये बर्बादी के बड़े असबाब हैं। आइए सबसे पहले लेते हैं म्यूजिक। म्यूजिक मतलब ढोल, ताशा, गाना अक्सर व बेशतर लोगों के मोबाइल में हुआ करता है, लोग सुनते रहते हैं, लोग उसे अपनी रूहानी ग़िज़ा समझते हैं। कुरान करीम सूरह लुक़मान की आयत नंबर 6 में अल्लाह तबारक व तआला ने इस म्यूजिक की दुनिया की हकीकत को खोल के रखा। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म। कुछ लोग तो ऐसे अपनी गाढ़ी कमाई खर्च करके 15,000 20,000 की मोबाइल खरीद के लाते हैं, साउंड अलग से खरीद के लाते हैं और फिर उसके बाद उसमें गाने चलाते हैं, मूवी देखते हैं, यानी कि अपनी दौलत को हराम काम करने में लगाते हैं। अल्लाह ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया, ये लहवल हदीस खरीद कर लाते हैं, यानी ऐसी चीजों में अपने पैसे खर्च करते हैं जिससे वो खुद अल्लाह से दूर हो जाते हैं और पूरा दिल लगाकर, पूरा इन्हमाक के साथ वो गलत काम कर रहे होते हैं। आपने म्यूजिक के बारे में सुना है क्या है? इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इस आयत की तफसीर करते हुए फरमाते हैं, ये किस पस मंजर में आयत नाजिल हुई थी? हुवर रजुलुल्लज़ी यश्तरिल जारियत तुगन्नीहि लैलन व नहारा। का ये उस शख्स के बारे में आयत नाजिल हुई थी जो शख्स पैसे से लौंडी खरीद कर लाया था, नाचने वाली एक डांसर लेडी को खरीद कर लाया था और वो रोजाना दिनों रात नाचती थी, गाती थी, इसलिए नहीं कि लोग उससे तसल्ली हासिल करते थे, इसलिए ताकि लोगों को कुरान से दूर किया जा सके, ताकि लोगों को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से दूर किया जा सके। कुरान करीम की इस आयत की तफसीर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने जो की है, ये इस बात की दलील है कि हर दौर में म्यूजिक और गाने और डांस करने वाली लड़कियों का इस्तेमाल हुआ है, तो सिर्फ इसलिए ताकि ये मुसलमान जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के एक एक पैगाम के लिए, एक एक हकाम के लिए, आपकी एक एक बात पे जान देने को तैयार होता है, ये मशगूल हो जाए, ये दूसरी दुनिया में चला जाए, ये बहक जाए, इसे कुरान की फिक्र न हो, इसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीसों की फिक्र न हो, इसे मोमिनों और मुसलमानों की फिक्र न हो। मकसद सिर्फ यही होता है, आज पूरी सरगर्मी के साथ, आज पूरी ताकत के साथ, आज पूरी मीडिया लगी हुई है, ऐ मुसलमानों तुम कुरान पढ़ना छोड़ दो, तुम हदीसों को पढ़ना छोड़ दो, तुम उलमा की बातों को सुनना छोड़ दो, तुमको दीन से दूर करने के लिए
लिए जो मुशरिकीन मक्का ने किया था वो आज भी किया जा रहा है। तुम्हें कुरान से दूर करने के लिए म्यूजिक तुम्हारे घरों में पहुंचाया गया। म्यूजिक खरीदते हो, म्यूजिक खरीद कर सुनते हो, अपने बच्चों को सुलाते हो, अपने बच्चों को बहलाते हो, म्यूजिक के जरिए से बीवियों को एंटरटेनमेंट करते हो, म्यूजिक के जरिए से खुद का दिल बहलाते हो, म्यूजिक के जरिए से, म्यूजिक के जरिए से जिस कौम के जवान रूहानी ग़िज़ा हासिल करने लगे वो कौम उम्मत मुहम्मदिया की कौम नहीं हो सकती। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सच्चाई हुई तरबियत के परूरदा नौजवान नहीं हो सकते, वो कुरान के शहदाई नहीं हो सकते, वो बिलाल के दीवाने नहीं हो सकते, वो उमर, उस्मान, अली, अबू बकर के चाहने वाले नहीं हो सकते। इसलिए अगर आप म्यूजिक से नहीं दूर होंगे तो कुरान से कभी भी करीब नहीं हो सकते। ये इब्न अब्बास की तफसीर बतला रही है। और एक नुक्ता सुनिए, सूरे नूर की आयत नंबर 31 का छोटा सा टुकड़ा आखिरी आयत में मौजूद, आखिरी लाइन में मौजूद। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया औरतों के बारे में, वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्न लियुअलम मा युखफीन मिन ज़ीनतिहिन। औरतों को आदाब सिखाया जा रहा है कि रास्ते में अगर चलना हो तो कैसे चलोगी। कुरान ने फरमाया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बंदियों, ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम्हें रास्तों में चलने की जरूरत पड़ जाए, अपने घर से निकलने की जरूरत पड़ जाए तो अपने पैर के अंदर खलखाल ना पहन के निकला करो, पाजेब ना पहन के निकला करो, कोई ऐसी चीज अपने पैर में ना पहन के निकला करो जिससे आवाज आए, जिससे तुम्हारी ज़ेबो ज़ीनत का इजहार हो, जिससे दूसरे लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो, खिंचते हुए चले आए। कुरान करीम की इस आयत पे आप गौर करिए। अल्लाह ताला जब इतनी इजाजत नहीं दे रहा है कि औरतें अपने घर से बाहर निकलें तो पैर में कोई ऐसी चीज पहन के निकले जिससे लोगों की तवज्जो हासिल करें। आप अंदाजा करिए वो कुरान कब इजाजत दे सकता है, वो इस्लाम कब इजाजत दे सकता है कि एक औरत बनठन के और बिल्कुल खूबसूरत अंदाज में स्टेज पर आए और उसके बाद गाने गाए, लोगों के दिल को बहलाए, उसकी आवाज से लोग लुत्फअंदोज हो, उसके जिस्म को देखकर लोग रूहानी ग़िज़ा हासिल करें। जिस औरत को इतनी भी इस्लाम इजाजत नहीं देता कि पैर के अंदर पाजेब और गुनगुने वाले जेवर पहन के आए कि दूसरों की तवज्जो मरकूज करे, उस औरत को इस्लाम कैसे कह सकता है कि तुम स्टेज पे आओ, तुम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आओ, बरबला तुम डांस करो और तुम गाने गाओ ताकि लोगों की दिलजोई हो सके। हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता, इस्लाम की तालीम नहीं हो सकती। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने इरशाद फरमाया, वो कहते हैं इय्याकुम वल ग़िना, म्यूजिक और गाने से बचो। क्यों बचो? उन्होंने कहा फ़इन्नहु युसीरु शहवा, गाने से शहवत भड़कती है, वयहदी मिल मुरूआ, जो रही सही तुम्हारे अंदर अदब, इज्जत, दूसरों के साथ व्यवहार करने का अखलाक मौजूद हो, वो भी बर्बाद हो जाता है। वयनूबु अनिल खम्र, और ये म्यूजिक शराब के खानदान से लोगों को नशे में मुब्तला कर देता है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, अल ग़िनाउ अशद्दु लहवन मिनल खम्र, ये म्यूजिक, ये गाना शराब से ज्यादा नशा पैदा करता। क्यों? कहते फ़इन्नहु रुक़ियतुज़्ज़िना, म्यूजिक और गाना ज़िना का मंत्र है। आपने अभी तक सुना होगा ना, बीमारियों से इलाज का के मंत्र होते हैं, कि दुआएं होती हैं, रुक़िया होता है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते फ़इन्नहु रुक़ियतुज़्ज़िना, म्यूजिक और गाना ज़िना का मंत्र है। व मुंबितुन निफाक, जो मुसलमान सुनता है उसके दिल में निफाक पैदा हो जाता है, वो मुनाफिक हो जाता है। व शिर्कुश शैतान, शैतान को शरीक कर लेता है अपने अमाल में। शैतान का पसंदीदा अमल है गाना का सुनना और लोगों को सुनाना। जब मुसलमान सुनता है तो शैतान का शरीक बन जाता है। और कहते हैं
ये गाना, ये म्यूजिक, ये दिमाग का नशा है। शराब जब पीते हैं पूरा बदन धुत में होता है, नशे में जाता है, लेकिन गाना सुनने से इंसान का दिल और दिमाग नशे में चला जाता है। इसलिए गाने से मेरे नौजवान दोस्तों दूर हो जाओ। दूसरी चीज जो अल्लाह के नबी ने बयान किया जिसकी वजह से इस कौम पर अजाब आएंगे, वो है डांस। डांस के बारे में कुरान करीम के अंदर अगर आप आयत तलाश करें तो इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह के मुताबिक सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 37 आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरुकल जिबाल वलन तबलुग इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदो जमीन पे आकर के ना चला करो, क्योंकि तुम जमीन को कभी फाड़ नहीं सकते और ना ही तुम पहाड़ की बुलंदियों पे चढ़ सकते हो। कुरान करीम की इस आयत की तफसीर करते हैं इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, कुरान की आयत बड़ी शिद्दत के साथ रक्स और सुरूर की मजलिसों को रद्द करती है, डांस की दुनिया के ऊपर रद्द करती है। जब अल्लाह ताला अपने बंदों को ये फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो जमीन पे तुम अकड़ के ना चला करो, ये डांस करने वाले जमीन पर अकड़ते भी हैं, जमीन पर कूदते फादते भी हैं, एक गुनाह को करते हैं दूसरों को भी गुनाह में मुब्तला करते हैं, साथ में म्यूजिक की दुनिया भी लगी होती है, साथ में उरियानियत और फहाशी भी होती है, लोगों के जज्बात और शहवात के साथ खेला जाता है। कैसे ये जायज हो सकता है? इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इस आयत के अंदर बड़ी शिद्दत के साथ ये बात मौजूद है कि इस्लाम डांस के खिलाफ बहुत शदीद अंदाज में है। इस्लाम रद्द करता है कि कोई भी मुसलमान डांस की दुनिया में जाए। तीसरी चीज जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस कौम के ऊपर अजाब आएंगे, वो तीसरी चीज शराब है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपके इलाके में मुझे आते हुए तकरीबन 7-8 साल 10 साल के करीब हो गए। बारहा मैं आता हूं तो लोगों की शिकायतें सुनता हूं। कई बार मैंने लोगों से ये भी पूछा है, मेरी आदत मैं जिस इलाके में जाता हूँ वहाँ के लोगों से पूछता हूँ कि यहाँ कौन सी बुराई ज्यादा फैली हुई है, किस चीज पे बोलना चाहिए, कौन सी बात लोगों को बतानी चाहिए। आपके यहाँ इस बार बगैर बताए हुए मुझे यह बात बताई गई कि इस सरजमीन के अंदर शराब बड़ी तेजी के साथ पिया जा रहा है। नौजवानों की अक्सरियत शराब की लत में फंसती चली जा रही है। ओ मेरे भाइयों, जरा गौर से सुनना, दिल की दुनिया को बदलने की नीयत से सुनना, अपने आप को सुधारने की नीयत से सुनना। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि किसी भी चीज की किसी को लत लग जाए, आदत लग जाए, आसानी से तो नहीं छूटती है, लेकिन हाँ, एक बार अगर अल्लाह का डर दिल में समा जाए तो दुनिया की हर आदत आप छोड़ सकते हो, हर लत को आप लात मार सकते हो। बस अल्लाह से डर आपको पैदा करना अपने दिल के अंदर, नियत अपनी दुरुस्त कर लीजिए, अल्लाह उसके रसूल के पैगाम को सुनिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इरशाद फरमाता अपने नबी के दौर के लोगों के ताल्लुक से, कुरान करीम सूरह बकरा 219 नंबर की आयत सुने, यसअलूनका अनिल खम्र कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे पैगंबर, ऐ मोहम्मद अरबी, लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। उस जमाने में भी शराब आम थी, उस जमाने में भी लोग जुआ बहुत ज्यादा खेला करते थे। अल्लाह के नबी से सवाल होता था, अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी से पूछे गए सवाल का जवाब दे दिया, कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। ऐ मेरे पैगंबर, अपनी उम्मत के लोगों से बता दीजिए कि जुए में और शराब में बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, ये कबीरा गुनाहों में से आता है। अल्लाह ताला ने ये भी इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, तुम्हारे हिसाब से, दुनियावी हिसाब से हो सकता है तुम्हें जुए में नफा दिखाई दे, हो सकता है तुम्हें शराब में नफा दिखाई दे, लेकिन उसका गुनाह तो तुम्हारे नफा से कई ज्यादा गुना बड़ा हुआ है। इसलिए गुनाह को देखो नफा के
करीब न जाओ। उस कबीरा गुनाह की वजह से तुम उस गुनाह को छोड़ दो, शराब और जुए की लत को छोड़ दो, आदत को छोड़ दो। कुरान करीम की एक दूसरी आयत नाजिल होती है, सूरह निसा आयत नंबर 43। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कुरान में इरशाद फरमाया, एक बार अल्लाह के नबी के सहाबे किराम, इस्लाम का दौर शुरू हो चुका है, मुसलमानों पर पूरी तरह से भी शराब हराम नहीं हुआ था, लोग शराब भी पी रहे थे, खाना भी खा रहे थे, नमाज का वक्त हो जाता था, नमाज पढ़ने के लिए भी जाते थे। एक दावत में लोगों ने खाना खाया और खाने के बाद शराब भी पी ली और उसके बाद नमाज के लिए अजान दे दी गई, लोग नमाज पढ़ने के लिए भी चले गए। इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का शराब की वजह से यह हालत हो गई कि नमाज में जब कुरान की तिलावत करने लगे तो कुरान को गलत सलत पढ़ डाला। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाज़िल फरमा दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, ईमान वालो तुम नमाज के करीब उस वक्त तक न जाओ जब तक कि तुम नशे से मुक्त न हो जाओ, जब तक तुम्हारे अंदर से ये शराब का नशा न खत्म हो जाए, मेरी इबादत के लिए न आया करो। ओ मेरे मुसलमान भाइयों, मेरा अल्लाह तो ये पसंद ही नहीं फरमाता। उस जमाने में भी जब शराब हराम भी न हुआ था, जब अल्लाह ने गुनाह भी न रखा था, उस जमाने भी अल्लाह ताला पसंद नहीं करता था कि जो बंदे शराब पिए वो अल्लाह की इबादत के लिए आए। आप किस कलेजे से और कौन सा चेहरा लेकर अल्लाह की इबादत के लिए जुम्मे के दिन ही सही नमाज के लिए जाते हो? रात में आपने शराब पी हुई है, सुबह में आपने शराब पी हुई है, हफ्ते भर आपने शराब पी हुई है और नशे की दुनिया में आप मस्त हैं। जुम्मे की अजान होती है, नमाज पढ़ने के लिए भी जा रहे हो। मेरा अल्लाह फरमाते हो, लोगों नमाज के करीब आओ, शराब को छोड़ दो। वला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, ऐ मेरे बंदो जब तुम शराब पिए रखो तो नमाज के लिए न आया करो। अल्लाह ताला ने हमें और आपको अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है, अपनी रियाजत के लिए पैदा फरमाया है, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस लिए हमें पैदा किया है वो काम करने से भी रोक रहा है जब हम शराब पी लेते हैं। आपको अंदाजा होना चाहिए कि शराब पीना अल्लाह की निगाह में कितना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह फरमाता है नमाज ना पढ़ो, लेकिन शराब से जब दूर हो जाओ तो नमाज पढ़ने आओ। अब कुरान करीम की तीसरी और आखिरी आयत शराब के बारे में नाजिल हो गई। सूरह माइदा की आयत नंबर 90 और 91 पढ़िए। अल्लाह ताला ने पूरी वजाहत से कह दिया, अब लोगों की आदत धीरे धीरे छूट गई, अब लोग समझ गए कि इस्लाम शराब को पसंद नहीं करता है। अल्लाह ने फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, ऐ वो लोगों जो कहते हो कि हमारा रब अल्लाह है, ऐ वो लोगों जो कहते हो कि हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ऐ वो लोगों जो कहते हो कि हमारी धार्मिक किताब कुरान मजीद है, दिल में अगर जर्रा बराबर ईमान का शोला भड़क रहा है, अगर जर्रा बराबर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह का पैगाम सुनो। अल्लाह फरमा रहा है, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ऐ मेरे बंदो, शराब, जुआ, बुत और ये पासलगिरी, ये सारी की सारी चीजें ये तो शैतानी कामों में से है। फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम इन चीजों को छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, जुए खेलना छोड़ दो, बुतपरस्ती करना छोड़ दो, पासागिरी करना छोड़ दो, कामयाब हो जाओगे। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा। अल्लाह कहता है कि ऐ मेरे बंदो, ये शराब की लत जो तुम्हें लगी है, ये शैतान तुम्हें लगवा रहा है। शैतान तो चाहता है कि तुम अपने भाई के दुश्मन हो जाओ, शैतान तो चाहता है कि तुम दूसरों से लड़ते फिरो। ओ मेरे भाइयों, जरा अपने कलेजे पे हाथ रख के बताओ, जिन लोगों ने कभी शराब पी है, ये शराब की दुनिया में रहे हैं, शराब की आदत उनको कभी रही है, जो शराब पी लेते हैं वो दुनिया के सबसे प्यारे रिश्ते से भी लड़ जाया करते हैं।
कभी माँ से लड़ गए, कभी बाप से लड़ गए, कभी बीवी से लड़ गए, कभी बच्चों पे हाथ उठा दिया, कभी पड़ोसियों पे हाथ उठा दिया। शराब पीने वाले कभी किसी के सगे नहीं हुआ करते हैं, वो कभी कभी अपनी बेटियों पर भी हाथ उठा देते, कभी कभी अपनी बहनों को भी बुरी नजर से देख लेते, कभी कभी अपनी माओं के साथ भी गलत काम और ज़िना जैसा जुर्म कर जाते हैं। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, शराब से कभी किसी का भला नहीं हुआ, जुए से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस्सलाह, जब तुम शराब पी लेते हो तो अल्लाह को तुम भूल जाते हो, जब तुम शराब पी लेते हो तो नमाज रोजे और अल्लाह की इबादतों से तुम दूर हो जाते हो। अल्लाह का कुरान कहता है फहल अंतुम मुंतहून, ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने जब ये सारी बातें तुम्हें बतला दी कि ये तो शैतान की गंदगियों में से गंदगी है, शैतानी कामों में से एक काम है, शैतान तुम्हें शराब पिलाकर तुम्हें बदमस्त करता है, तुम्हें अल्लाह से दूर करता है, तुम्हें इस्लाम से दूर करता है, तुम्हें नमाजों से दूर करता है, तुम्हें अल्लाह उसके रसूल की दुनिया से दूर करता है, तुम्हें काफिरों की तरह जिंदगी गुजारने पे उभारता है। ये सारी की सारी बातें जानने के बाद ऐ मेरे बंदो बताओ, क्या तुम शराब अब छोड़ पाओगे कि नहीं छोड़ पाओगे? क्या तुम शराब पीने से बाज आओगे कि नहीं आओगे? ये मेरे अल्लाह का सवाल है और मेरे जरिए से ये अल्लाह का सवाल आप तक पहुंचाया जा रहा है। फहल अंतुम मुंतहून, ऐ मेरे भाइयों, चित्रकोटी के नौजवानों जो शराब की दुनिया में मस्त हो, आपसे मेरा खिताब है, आपको कुरान की आयत का टुकड़ा मैं देके जा रहा हूँ। अल्लाह का सवाल है, ऐ मेरे बंदो, क्या तुम शराब को छोड़ पाओगे? क्या तुम शराब की बोतल को फोड़ पाओगे? क्या शराब से अपने आप को बचा पाओगे? जवाब अपने आप में देना। उस वक्त के सहाबे किराम ने जवाब दिया था, उन्तहैना या रब्बना, ऐ मेरे इलाह, जब तूने कह दिया ये चीज हराम, तेरे पैगंबर ने कह दिया हराम, तो हम कौन होते हैं जो शराब को हाथ लगा सके? हमने शराब की बोतलें फोड़ दी, हमने शराब के बर्तनों को अपने घर से बाहर फेंक दिया। सहाबी हजरत अनस का बयान है, कुरान की आयत के उतरने के बाद मदीने की गलियों में शराब ऐसे बह रहे थे जैसे पानी आया हो, सैलाब आया हो, बारिश हुई हो। लोगों, ये जज्बे ईमानी कब पैदा होगा? ये ईमान का शोला कब भड़केगा कि अल्लाह उसके रसूल की बातों को सुनने के बाद अमल के मैदान में ऐसे आए कि तौबा तो अभी तौबा, कल की परवाह न करे, कल का वादा न करे कि कल छोड़ देंगे, आज पी लेंगे। मेरे भाइयों, जो चीज छोड़ना हो अभी इसी वक्त और इसी वक्त छोड़िए, उसको वादे पे न टालिए, वरना शैतान आपके दिल और दिमाग के साथ खेल जाएगा। आप जानते हैं शराब को इस्लाम ने क्या कहा? द मदर ऑफ सिंस, गुनाहों की मां शराब, उम्मुल खबाइस। सुनन नसई में किताबुल अशरिबा की एक हदीस है 5666। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस को बयान करते हैं, मौकूफ रिवायत है। आपने फरमाया इज्तनिबू अल खम्र फइन्नहा उम्मुल खबाइस। उस्मान गनी कितने शर्मीले इंसान थे, उलमा से आप सुनते हैं। मेरे पैगंबर भी जब उनको देखते थे तो अपने घुटने ढक लेते थे, अपनी साख ढक लेते थे, जबकि अबू बकर उमर से नहीं ढकते थे। अल्लाह के पैगंबर जिनके बारे में फरमाते हैं कि फरिश्ते भी उस्मान गनी से शर्म हया महसूस करते हैं, वही उस्मान गनी कह रहे हैं, ऐ लोगों, शराब से अपने आप को बचाओ, क्योंकि ये गुनाहों की माँ है, ये उम्मुल खबाइस है। और उसके बाद पुराने जमाने का एक वाकया बयान करते हैं कि एक आदमी था, बड़ा इबादत गुजार था। मेरे भाइयों, इबादत पे भी किसी को घमंड नहीं होना चाहिए। आप सुने, एक आदमी था, बड़ा इबादत गुजार था, अल्लाह की इबादत में लगा रहता था, अल्लाह की पूजा पाठ में लगा रहता था। इलाके की एक औरत थी, बड़ी हसीनो जमील, बड़ी खूबसूरत थी। आम तौर से औरतें इबादत गुजार लोगों को तो पसंद नहीं करती, लेकिन कभी कभी शैतान उनको इस्तेमाल करके अल्लाह के नेक बंदों को जाल में फंसाता है। इस हसीना व जमीला के जरिए से, इस खूबसूरत औरत के जरिए से अल्लाह के उस बंदे की आजमाइश हो गई। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते,
सुनन नसई की सही रिवायत, मौकूफ रिवायत है। कहते हैं उस औरत ने अपनी एक लौंडी को, अपनी एक खादिमा को, अपनी एक नौकरानी को भेजा, कहा जाओ उस इबादत गुजार शख्स को बुला के ले आओ, किसी चीज की गवाही ले लिए। वो औरत वो खादिमा जाती है, कहती है ओ अल्लाह वाले चल, मेरी मालिकन ने तुझे बुलाया है, किसी चीज की गवाही देनी है, अल्लाह का नेक बंदा है, किसी औरत के बुलाए पे जा रहा है तो नेक काम के लिए, गवाही देने के लिए, शहादत के लिए। जब ये अपने घर पे पहुंचते हैं, उस औरत के घर पे दरवाजे पे पहुंचते, दरवाजा खोला जा रहा, अंदर दाखिल होते जा रहे हैं, अंदर घुसे जा रहे हैं, अंदर पहुंचते हैं, आखिर में एक औरत नजर आती है जो बड़ी खूबसूरत है। उस इबादत गुजार शख्स ने देखा, पूछा क्या है माजरा, आपने हमें क्यों बुलाया है? शहादत के लिए, गवाही के लिए बुलाया, बताइए हम हाजिर हैं। उस औरत ने कहा वल्लाही मा दअउतुका लिश्शहादा, अल्लाह की कसम मैंने तुम्हें किसी गवाही के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तुम्हें किसी शहादत के लिए नहीं बुलाया है। कहा फिर क्यों बुलाया है? कहा लितक़ा अलैया औ तक़तुल हाज़ल वलद औ तशरब मिन हाज़िहिल खमरा, मैंने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम मेरे साथ शब्बाशी करो, ताकि तुम मेरे साथ गलत काम करो, मेरी आवाज को, मेरी प्यास को बुझाओ, या फिर ये बच्चा, इस बच्चे को कत्ल कर डालो, या फिर ये शराब की बोतलें रखी हुई हैं, शराब पी कर दिखाओ। इन तीन कामों में से कोई एक तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। वो अल्लाह का बंदा किसी एक औरत के घर के अंदर कैद हो गया, आजमाइश में फंस गया, और धमकी देने लगी, तुम तो बाहर बड़े इबादत गुजार हो, लोग तुम्हें बड़ा नेक समझते हैं, अगर तुमने इन तीन कामों में से कोई काम न किया तो हम शोर मचा देंगे, हम तुम्हें बदनाम कर देंगे, हम कहेंगे गलत इरादे से मेरे पास आया था। वो आदमी करता ना मरता, क्या ना करता? उसने कहा इन तीन कामों में से आसान तो शराब पीना लगता है। कहा मुझे शराब ही पिला दो, मैं शराब पी के अपने घर चला जाऊंगा। उस औरत ने उसे जाम पिलाया, एक गिलास पीने के बाद जरा सा नशा हुआ, दोबारा का मुतालबा हुआ, फिर उसने पिया, दोबारा पिया, जब नशे में धुत हो गया और शराब ने अपना असर दिखा दिया, तो औरत के साथ उस बंदे ने ज़िना भी कर डाली और फिर उस बच्चे को कत्ल भी कर डाला। वो मेरे भाइयों, उस्मान गनी इतनी हदीस बयान करने के बाद कहते हैं फजतनिबू अल खमरा फइन्नहा उम्मुल खबाइस, ऐ मेरे पैगंबर के चाहने वालों, शराब से अपने आप को बचा के रखना, क्योंकि ये गुनाहों की माँ है। क्या तुमने नहीं देखा एक अल्लाह वाले ने जब शराब पी तो ज़िना भी कर बैठा, एक बच्चे को कत्ल भी कर डाला, और फिर उसने शराब तो पीकर गुनाह किया ही किया। कसम खाकर कहते हैं वल्लाही ला यज्तमिउल ईमान व इदमानुल खम्र फी क़ल्बिन इल्ला ला युशिकु अन युखरिजा अहदुहुमा साहिबहु। कसम खा के उस्मान गनी कह रहा है, अल्लाह की कसम है, किसी भी मुसलमान के सीने में जो दिल है, उस दिल के अंदर ईमान और शराब की मोहब्बत दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकते। अगर तुम शराबी हो तो ईमान वाले पक्के नहीं हो सकते, और अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम शराबी नहीं हो सकते। वो मेरे भाइयों, अल्लाह के पैगंबर ने दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया है, ला तशरबिल खमरा फइन्नहु मिफ्ताहु कुल्ली शर्र, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, शराब ना पिया करना, ये हर बुराई की चाबी है, हर बुराई की कुंजी है। शराब पी के लोगों ने अपनी माओं के साथ भी जिना कर लिया है, लोगों ने अपनी बेटियों को भी हामिला कर डाला है, लोगों ने अपनी बहनों पर भी गंदे हाथ लगा दिए हैं। ओ मेरे भाइयों, ये शैतानी चीज है, गंदी चीज है, नापाक चीज है। अपने आप को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, अल्लाह का वास्ता है, आपको अल्लाह का वास्ता है, अपने ईमान की खैर करो, अपने आप को बचाओ, जहन्नम की आग से बचने की कोशिश करो, ये आपको कहीं का न छोड़ेगा। बड़े बड़े दरवेशों को बर्बाद होते शराब के मैखाने में देखा गया, बड़े बड़े जागीरदारों को कल्लाश होते शराब के मैखाने में देखा गया। दुनिया तबाह हो जाती है, दीन बर्बाद हो जाता है।
ये शराब की हुर्मत के हवाले से कुरान और हदीस के नुसूस आपके सामने पेश किए। पैगाम सिर्फ इतना है, आपका इलाका बदनाम है, शराब से खुद को बचा लो, अपने अहलो अयाल को बचाओ, बच्चों को बचाओ। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह का वास्ता देता हूँ, शराब को छोड़ने की कोशिश करो। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। कुरान कहता है कि जब भी कोई इंसान गुनाह छोड़ना चाहता है तो अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। इसलिए गुनाह को बड़ा बोझ न समझो, उसको छोड़ने के लिए कोशिश करो, जरूर अल्लाह रास्ते दिखाएगा। बड़ी बड़ी आदतें भी छूट जाएंगी। अल्लाह का खौफ दिलों में पैदा करो, असबाब को इख्तियार करो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।